वेलकम टेक बेटा गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए फिर से हम न्यू बैच लेके आए। एकदम नया बैच है, फ्रेश बैच है और पहली क्लास होगी आपके लिए जुलाई एग्जाम जो आपके होंगे उसके संदर्भ में ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये पाइथन की हमारी पहली क्लास होने वाली है। न्यू बैच न्यू पैटर्न के अनुसार किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे और वीडियो क्लासेस कैसे आपको मिलेंगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। M1R5 जो कि प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे जुलाई प्रैक्टिकल, और M2R5 की वीडियो ये अवेलेबल है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन की M3R5। ठीक है, न्यू पैटर्न के आधार पर होगी, जो कि जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें दोनों ही चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ कैसे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाएंगे, कैसे आपको नोट्स और वीडियो क्लासेस मिलेंगी, साथ ही आपको सॉफ्टवेयर कैसे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करना है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सिलेबस है आपका पाइथन का वो हम देख लेते हैं। तो सिलेबस हमारा सेम है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ना नंबर का चेंजमेंट है, ना ही कोई चैप्टर का चेंजमेंट है। तो पाइथन का सिलेबस आप जरूर डाउनलोड कर लें, 2020 वाला जो आपका सिलेबस चल रहा था, जिसमें कि आपके 5 मॉड्यूल्स आपको ये कंप्लीट करने हैं। सॉरी, 4 है मॉड्यूल आपके। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथमिक एंड फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग सॉल्विंग। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस एंड डेटा टाइप्स, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल और नमपाई बेसिक्स। ठीक है, तो ये है आपके टॉपिक, जो कि देखिए मैक्सिमम नंबर भी दिए गए हैं कि इतने इतने नंबर के इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दिया गया है पूरा चैप्टर वाइज। ऑलरेडी इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो क्लासेस जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जो कि पेड बैचेस हैं। पूरे चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो जो पेड क्लास परचेज करेंगे उनको ये वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल से बेसिस क्लासेस होगी वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। अगर फर्दर ये क्लासेस अपडेट की जाती हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोवाइड की जाती है, यानी कि 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर की क्लासेस, तो उसके लिए कुछ आपके लिए चार्जेस यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, जो कि नॉर्मल चार्जेस होंगे। इस बार आपकी फीस जो है हमने कोशिश की है बहुत ही लो पैकेज में आपको पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में, ऑफर के बारे में जानना है, तो आप 7007659485 पे मैसेज करके किसी भी ओ लेवल या ए लेवल के नोट्स, वीडियो क्लास प्लस ऑफर के बारे में जान सकते हैं, जहां से आपको कम कॉस्ट में तैयारी आपकी हो जाएगी घर बैठे। ठीक है, तो ये आपका है पूरा सिलेबस जो हमको कवर करना है। इसी के नीचे अगर आएंगे तो नीचे आपके देखिए प्रैक्टिकल से संबंधित भी क्वेश्चंस आपके इसी में दिए गए हैं, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले आपको पाइथन का एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आप प्रोग्राम रन करेंगे। तो आपको क्या डाउनलोड करना है, आपको टाइप करना है यहाँ पे पाइथन और लिखना है डाउनलोड। ठीक है, सिंपल सा इतना ही चीज़ लिखना है आपको। उससे पहले आप अपना सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है वो जरूर चेक कर लें, आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की वो कितने पे रन कर रहा है, 32 बिट पे है या फिर 64 बिट पे है। ठीक है, लैपटॉप होगा तो अधिकतर वो आपके 64 बिट पे ही होते हैं। डेस्कटॉप होगा तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो पहले लिंक पे आप जाके क्लिक करेंगे यहाँ से, और कोई भी लेटेस्ट वर्जन या ओल्ड वर्जन आप डाउनलोड कर लें। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है यहाँ पे 3.10.4, जो कि 28 अप्रैल की डेट में है। ठीक है, तो हो सकता है ये लेटेस्ट वर्जन बहुत से एप्लीकेशन में या बहुत से डिवाइसेस में सपोर्ट ना करे, जैसे कि आपका विंडोज 7 है या एक्सपी अगर आप चला रहे हो तो दिक्कत होगी। 10 या 11 आपके पास होगी या 8 होगी तो हो सकता है उसमें रन कर जाए। अगर कोई फाइल मिसिंग होती है या एरर इंस्टॉलेशन आता है तो आप इसको छोड़ के नीचे आ जाए यहाँ पे, और बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि ओल्ड वर्जन है, हमारे पास जो वर्जन अवेलेबल है जो हम यूज़ कर रहे हैं 3.7, तो आप 3.7 का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 3.712, 3.10 है, यहाँ पे कोई सा भी एक वर्जन यूज़ कर लें और अपने साथ देख लें कि आपका कौन सा है, 32 है 34। यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले लिंक पे, तो यहाँ से आप इजली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड पेज का लिंक यहाँ पे दिया गया है।
यहाँ पे जाके आप सीधे इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए डाउनलोडिंग हो जाएगी स्टार्ट। 27 MB का सॉफ्टवेयर है, छोटा सा। इसको इस डाउनलोड करके आपको इंस्टॉलेशन इसको करना है, बहुत इजी है कुछ। अब देखिए ये जो सपोर्ट है हमारा पास जो विंडोज़ है वो 7 है। ठीक है, तो ये इसमें सपोर्ट मेरे अनुमान से नहीं चलेगा। यहाँ पे जो दिखा है देखिए, लुकिंग फॉर पाइथन विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और सब दिया गया है, किस पे चलेगा, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मैक्स और अदर्स। ठीक है, तो सभी यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है ये 7 पे आपका सपोर्ट ना करें। ठीक है, तो आप अपना देख लें अपने सिस्टम के अनुसार, जो आपके देखिए यहाँ पे सेटअप फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 8.1 होना चाहिए विंडोज सर्वर 2012 के साथ, रिक्वायर्ड आपका है 64 बिट। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कम से कम आपके पास विंडो 8 हो या फिर 10 हो तो ज़्यादा बेस्ट हो, और उसमें फिर आप 64 बिट पे इसको इंस्टॉल करेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर आप ओल्ड वर्जन पे चले जाएं। बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एरर आएगी फिर आप मैसेज करेंगे सर हमारे में इंस्टॉल नहीं हुआ, तो आप ओल्ड वर्जन पे जाके उसको डाउनलोड कर लें। अगर यहाँ से भी ना डाउनलोड हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आप डालें सीधे पाइथन डाउनलोड, जो वर्जन आपको लेना है, मान लीजिए 3.7 लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए 3.7.1 है या 3.7.3 आप लेना चाहते हैं, 32 बिट का है आपका, तो इस प्रकार से लिखें और लिखें डाउनलोड। ठीक है, और ये वाली आप वेबसाइट पे ना जाएं, आप कहीं नीचे चले जाएं, नीचे आपको तमाम वेबसाइट मिलेंगी, जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वेबसाइट से ना जाके आप दूसरी जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए पाइथन के सारे वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस पे इजीली यहाँ पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें, और ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग। ठीक है, अभी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, 24 MB का है, इसको आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आ गया। इंस्टॉल करने के लिए सीधे आपको नेक्स्ट करना है, ये आपका इजीली जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, और इसका जो ओवरव्यू है कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी IDE है। ठीक है, पाइथन की IDE चलिए इसको बोलते हैं। इसमें आप सीधे डायरेक्टली लिख के इसी में आपका आउटपुट भी आपके सामने आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं कोई आपका प्रोग्राम, प्रिंट आप लिखते हैं इसमें हेलो। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं इसको इस प्रकार से, तो ये हमको प्रिंट करके दे देगा हेलो। ठीक है, तो इसका ये पाइथन का IDE सेल है, जिसमें देखिए 3.7.3 हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 32 बिट के साथ। अब इसका न्यू फाइल अगर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इसका पूरा ये टेक्स्ट फाइल आ जाती है, क्रिएशन फाइल। इसमें आपको बनाना है और साथ ही इसमें आपको क्या करना होता है, सेव करना होता है। बगैर सेव किए ये रन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, लिखना है आपको प्रिंट हेलो पाइथन। ठीक है, इस प्रकार से आपने लिखा। दोनों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो बड़े प्रोग्राम होते हैं वो फिर इसी में लिखे जाते हैं, इसमें आपकी दिक्कत आती है IDE में। यहाँ पे छोटे आउटपुट के लिए आप कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे जाके आपको सेव करना है कोई भी लोकेशन पर। तो हम डाल देते हैं मान लीजिए डेमो एग्जाम्पल 1 नाम से, और सेव कर देते हैं। तो देखिए, और यहाँ पे जाके फिर इसको करना होता है हमें रन। जैसे रन करेंगे तो हेलो पाइथन इस प्रकार से प्रिंट होके आपके, ये आपकी IDE सेल है, ये देखिए लिखी गई है, इसमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें करते हैं वर्क। अब आगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी डिटेल में, तो कंटिन्यू बने रहें। एक एक चीज़ें आपको हम डिटेल में बताएंगे, कैसे आपको करना है तैयार, कैसे आपको पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया क्या है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जो हमारा ओल्ड वाला है सेम वही है, और साथ ही कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है वो बता दिया। अब तीसरी चीज़ है इसमें कि आपके जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए MCQ हमारे पास कुछ अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार के देखो ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश में आपके पूछे जाएंगे। अगर OMR बेस्ड होता है चाहे ऑनलाइन बेस्ड होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिसमें कि आपको 33% आपको क्लियर करने ही करने हैं। ठीक है, तो कम से कम आप कोशिश करें 100 में से इतने नंबर आ जाए आपके 50, 60 या 70 तक अगर आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको क्रैक करना। ठीक है, तो कोशिश करें कि 50 के ऊपर ही नंबर आप इसमें खींच सकें। जितना ज़्यादा आप इसमें खींच लेंगे तो आपको सेकंड पार्ट में उतना ही कम यहाँ पे लाने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप ऑफ और इंस्ट्रक्शन और कंप्लीटिंग ए टास्क सिस्टमेटिकली, यानी कि व्यक्तिगत रूप से
किसी कार्य करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित कदम यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, देखिए एल्गोरिथमिक दिया गया है, फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम है और प्रिसीडो कोड है। तो जानते हैं फ्लो चार्ट ही से हम इसको अच्छी तरह से एक तरह से पूरा व्यवस्थित एक प्रोग्राम इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दिए गए इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कौन सा प्रयोग किया था, तो सिंबल्स हैं, फ्लो चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि जो सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 1 से आपके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट की क्लासेस लेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल भी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जिनके पास गेस्ट पेपर्स नहीं है वो जरूर परचेज कर लें, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। पीडीएफ नोट जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो आप जरूर परचेज करें, जिससे कि आप बेसिक चीज़ें इसमें आप पढ़ सके। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको 3 पीडीएफ तो आपको लेनी पड़ेंगी, M2R5 की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया उसके बावजूद भी, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस हैं, और M3 की भी और M4 की भी आपको प्रैक्टिकल पीडीएफ नोट्स और गेस्ट पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको अच्छे से तैयार करने, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे एमसीक्यू के, आपके वो ट्रिपल सी स्तर के नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें जो एडवांस रहेगा और जो उसकी लैंग्वेज होगी थोड़ी सी टफ होगी, इसीलिए आपको थ्योरी की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो बेसिक थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाए, जैसा कि हमने पीडीएफ में दिया गया। जैसे कि कीवर्ड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है डेफ कीवर्ड, आपका डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए किया है। तो ये बेसिक लाइन है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, ऐसे पे क्वेश्चन बना सकता है और उसके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और साथ ही इसमें एग्जांपल भी हैं। तो अगर इनसे संबंधित, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, देखिए डेल कीवर्ड जो आपका दिया गया है, तो डेल कीवर्ड से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें इस प्रकार का आपको दे देगा और आउटपुट पूछेगा कि ये सही है कि गलत। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपके पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और बात करते हैं फ्लो चार्ट की और एल्गोरिथम की, जो आपका इसमें यूज़ होने वाला है। एल्गोरिथम और आपका फ्लो चार्ट दोनों एक ही चीज़ है, जो कि एक बेस है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर हम बेसिक सी लैंग्वेज की बात करें या C++, जावा, और फिर हम पाइथन पे भी अगर आते हैं, तो सभी में उसके बैकग्राउंड का जो प्रोसीजर होता है, एक एल्गोरिथम होता है और एक फ्लो चार्ट के रूप में उसको हम देखते हैं। उसके साथ ही हम किसी प्रोग्रामिंग भाषा को लिखते हैं। यानी कि कोई भी, अगर हम जनरल पर्पस की बात करें, अगर जनरल लैंग्वेज की बात करें, या जनरल जो हम लोग काम काज करते हैं उसमें, अगर हम कोई भी एक प्लान होता है, यानी कि कुछ भी हमको करनी होती है, कुकिंग करनी होती है या फिर बाइक चलानी होती है या कार चलानी होती है, उसमें हमारा एक एल्गोरिथमिक यूज़ होता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई कार है इस प्रकार से। ठीक है, तो कार में भी आपको पहले आपको ओपन करना पड़ेगा अपना डोर, उसके अंदर फिर आप बैठेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, ठीक है, गियर लगाएंगे, तेल आपका फिलअप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लाइटें वगैरह हैं। तो पूरा एक एल्गोरिथमिक के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आप एक प्रोसीजर के रूप में चलते हैं। सेम उसी प्रकार से आपका जो फ्लो चार्ट है कुछ इस प्रकार से चलता है। लेकिन इसको चलाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ते हैं, कुछ सिंबल्स यहाँ पे जो इसमें डिफाइन किए गए हैं लैंग्वेजेस के माध्यम से, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक ऑब्लिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि एक ग्राफिकली एक आपका डायग्राम बेसिस एक ग्राफिकली प्रोसेसर है, रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंस है, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स के नाम दिए गए हैं और साथ ही उनका फंक्शन भी इसमें ऐड किया गया है। तो फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, प्रोग्रामर्स ऑफन यूज इट इज ए एल्गोरिथम। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रकार से इसको यूज करते हैं। तो बेसिक सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट डिवाइस में जो हम लोग यूज करते हैं, पहला नंबर हमारे पास है पॉइंट नंबर 1। आप लिख भी सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। हमारे पास है टर्मिनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोल सकते हैं या फिर ओवल बोल सकते हैं। देखिए पहला हमारे पास दिया ओवल, जो कि हमारा स्टार्ट ऑफ दी सिंबल है। तो इस ओवल सिंबल का यूज किस प्रकार से किया जाता है, यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड द फ्लो चार्ट। जब भी हम कोई कार्य को स्टार्ट करेंगे, यानी किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे ओवल का यूज करेंगे, और जब भी उसको एंड करेंगे लास्ट में, तो भी वहाँ पे ओवल का यूज होगा। तो इस प्रकार से ये आपका चलता है। ठीक है, और किसी भी फ्लो चार्ट को जब हम यूज़ करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उस प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए एरो सिंबल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एरो यूज़ होंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऐसे फंक्शंस हमारे पास हैं। तो देखिए टर्मिनल का बेसिकली यूज़ क्या होता है, तो दी ओवल सिंबल इंडिकेट करता है स्टार्ट एंड स्टॉप दी हाल्ट इन ए प्रोग्राम।
ठीक है, जो कि लॉजिकल फ्लो है आपका। पॉज और हॉल्ट जो आपको जनरली यूज करते हैं अंडर दी एरर कंडीशन होती हैं, जो कि टर्मिनल इन दी फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल में हम इनको देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड है हमारे पास सेकंड है हमारे पास जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनपुट आउटपुट आपके सिंबल्स, इनपुट आउटपुट सिंबल आपके। ठीक है, तो ये जो आपका जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से है, या फिर इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, इनपुट और आउटपुट, यानी कि आई और पी इनपुट आउटपुट के लिए यूज टू इनपुट एंड आउटपुट दी ऑपरेशन, यानी कि जब प्रोग्राम में कोई इनपुट वैल्यू लेते हैं उसके बाद उसका आउटपुट भी लेंगे, जाहिर सी बात है, उसके लिए इसको बेसिकली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल बॉक्स का यूज किया जाता है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स को प्रोसेसिंग करने के लिए, यूज्ड फॉर algorithm अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि इसके अंदर हम जो भी कंडीशन होगी हमारी वो मैथमेटिकली कंडीशन इसके अंदर हम लोग देंगे। जैसे कि हमको a प्लस बी का प्रोग्राम बनाना है तो a प्लस बी तो c इक्वल टू a प्लस बी, ये कंडीशन जो है वो सब इसके अंदर हमारी लिखी जाएगी, या लूप वगैरह जो भी है। उसके बाद हमारे पास आता है डायमंड शेप। देखिए यहाँ पे दिया गया है डायमंड शेप का जो यूज है वो किस लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग के लिए, यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन वेयर विच देयर आर 2 और 3 अल्टरनेटिव ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, यानी कि लूप कंडीशन या एरे वगैरह जो भी इसमें यूज करनी है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि इसके बाद जो कंडीशन होगी वो इस प्रकार से यूज होगी। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे किसके माध्यम से, एरो के माध्यम से। वो एरो ऊपर हो सकता है, यानी कि अप एरो हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, या राइट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग पे, उसके अनुसार इसको हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद सर्कल है, ये आपका पेज कनेक्टर करने के लिए है। उसके बाद एक सिंबल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं ऑफ पेज कनेक्टर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है इसमें हम लोग चीज़ें यूज करते हैं। अब अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें, अगर इसका हम आपको बताएं एडवांटेज, ठीक है, तो एक हम ब्लैंक शीट पे आ जाते हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें हमारी, तो एडवांटेज इसमें क्या है, फ्लो चार्ट जो आपका होता है, अगर आपसे पूछा जाए फ्लो चार्ट आप बता सकते हैं बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन द लॉजिक ऑफ सिस्टम। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एडवांटेज अभी बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट एक्ट एज ए गाइड ऑफ ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइन। जब कोई प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो ऐसे ब्लू प्रिंट का आपका काम करता है। ठीक है, ऐसे ब्लू प्रिंट इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी कोई देखते होंगे आप सीआई वगैरह का काम होता है उसके अंदर पीछे ब्लू पेज लगाया जाता है, ऐसे ब्लू प्रिंट का आपका ऐसे डेटा आपका जो है बैकग्राउंड में एक तरह से सेव हो रहा होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट आपका हेल्प करता है डिबगिंग प्रोसेस में, डिबगिंग यानी एरर वगैरह होती है उसको मिटाने के लिए, डिबगिंग करने के लिए ये आपका हेल्प करता है। ठीक है, डिबगिंग DEB कर ले इस प्रकार से। नंबर 4 जो है इसमें पॉइंट हो जाता है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम कैन इजी एनालाइज। एनालाइजिंग में आपका ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एनालाइज में। नंबर 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रोवाइड टू बेटर डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है। नंबर 6 है, फ्लो चार्ट आपका जो है सर्व अ गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये है कुछ इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें, ये आपका जो है प्रोसीजर हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम, यानी कि मान लो कोई 1 या 2 पेज का प्रोग्राम है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा लंबा हमको ये बनाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अधिकतर प्रोग्रामों में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसका डिसएडवांटेज, देयर इज नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल और डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फॉल्टेज हैं जिसका हम इसको यूज़ नहीं करते। अब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लस है एडिशनल के लिए, जैसे कि +b, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन के लिए -b, मल्टीप्लिकेशन करना है तो a इंटू बी, डिवीजन है तो a इस प्रकार से। ठीक है, रिमाइंडर है या पावर है तो इस प्रकार से ये सिंबल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया जाता है। देखिए लेस देन है, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर, और इन पे MCQ बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके
पाइथन के प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए पाइथन के जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पे आपको बनते हैं। पहले क्या होता था कि आप लोग इग्नोर कर देते थे कि हाँ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते थे आप उनको नहीं लेते थे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे सारे जो है इसी बेस पे होंगे, तो अब आप इससे भाग नहीं सकते हैं, आप इससे दूर नहीं जा सकते हैं। अब आपको ये सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अब आपको प्रोग्रामिंग जो है अब सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू में आपको इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चन दे देगा, नीचे आपको आउटपुट दे देगा, फिर आपको उसके आउटपुट निकाले होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हर बार आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी प्रकार के 50-50 जब 60-60 क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर आप वहाँ पे अंधी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको आईडी तो वहाँ पे मिलने वाला नहीं, तो आप कैसे उसको आउटपुट निकालेंगे और कैसे आप देखेंगे कि ये कंडीशन है वो सही है कि गलत है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे मान लीजिए दिया है x इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 13 और यहाँ पे लगाया है क्वेश्चन मार्क और लिखा है 2। अगर इसका आउटपुट निकालेंगे देखिए सिंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम कैसे आप हल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसे आप प्रिंट करेंगे, ये आपको अब कंडीशनली बेस पे समझने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग की, तभी आपको ये तैयार होंगे। रटना आपको नहीं, देखिए इसके लिए थ्योरी आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी मैथमेटिकली कंडीशन जो है इसकी आपको समझनी पड़ेंगे, तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे। बाकी मैं भी आपको सॉल्व भी कराऊंगा, इसकी जो क्लासेस होंगी वीडियो क्लासेस, और ये पीडीएफ नोट्स भी मैं अपलोड करूंगा ऑनलाइन, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कुछ आपको कॉस्ट होगा। ठीक है, तो अलग अलग वो होंगी, मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा हो जाए आपकी 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व आपको करा जाएंगे, कि उसके बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं। ठीक है, तो ये है आपका फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया। ये आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए जैसे इस प्रकार से है, एलोग्रिथमिक टू फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर को अगर सम करना है तो देखिए पहले होगा स्टार्ट, तो हमने किया स्टार्ट इस सिंबल से आपका। ठीक है, जो सिंबल है आपका कौन सा स्टार्टिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो ये टर्मिनल हो गया हमारा। उसके बाद इनपुट फर्स्ट नंबर इन ए। ठीक है, जो इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं एक वैल्यू, फिर देखिए एरो सब में कनेक्ट होता जा रहा है। फिर इनपुट बी की वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमको 2 वैल्यू ऐड करनी है, ए और बी। तो फिर यहाँ पे आ गया इनपुट, फिर सम कर रहे हैं, यानी कि रेक्टेंगल में आ गया यहाँ पे देखिए शेप, इसके अंदर कंडीशन देते हैं प्रोसेसिंग की, यानी कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे इसका आउटपुट ले रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं सम को। ठीक है, जो भी प्रिंट ए प्लस बी को सम हो जाएगा, जो भी आप वैल्यू देंगे, यानी कि 5 + 5 तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी स्टॉप। स्टॉप के लिए फिर से वही सिंबल का यूज देखिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है आपकी कंडीशन। तो अब बनाने को तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका पेन पेपर वाला तो काम खत्म हो गया। अगर पेन पेपर का होता और आपसे पूछा जाता तो फिर आपका ऐसे स्टेप बाय स्टेप और ये बनाना पड़ता। अब लेकिन इसी से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी कि इनके आपको सभी के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसके नाम पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आपको नाम पता होना चाहिए किसका क्या नाम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें बनेंगे, ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम में अगर देखेंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम लोग क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैंने पहली क्लासेस लिए मैं आपको बता दिया हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसी प्रकार के ही लगभग क्वेश्चन बनेंगे, ट्रू फॉल्स से और ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन बनेंगे सब प्रोग्रामिंग बेस्ड आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रोग्रामिंग आपके पाइथन के जो आपके डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी टपल्स, ठीक है, और आपकी लिस्ट, ये जो आपकी कंडीशंस हैं इन्हीं से आपके प्रोग्राम बनेंगे। जो आपका ओ लेवल का सिलेबस है यहाँ पे जो आपका दिया गया इसी संबंधित मैं आपको फंक्शनल वगैरह इन सभी के आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जो करें और पाइथन की क्लास को ज्वाइन करें, कोर्स परचेज करें, पीडीएफ नोट, गेस्ट पेज, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ जो भी हैं सब परचेज करेंगे, तो ही आप इसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे बिना किसी को फिर एक्स्ट्रा फीस पे किए। नहीं तो पता चला आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं एग्जाम देने, वहाँ पे आपसे 2000 रुपये फीस ली जा रही है, कहीं 3000 रुपये, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप तैयारी कर लेंगे, तो आपको जब कभी जॉब्स के लिए ढूंढेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये पहली क्लास थी इसलिए मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें प्रैक्टिकल्स पे आएंगे और प्रैक्टिकल आपको करना बताएंगे, बेसिक से एक एक क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।